शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल से हम मध्वाचार्य का जीवन चरित्र प्रारंभ किए हैं। किस प्रकार सभी देवता की इच्छा थी कि समाज में जो शांति फैल नहीं पा रही है, अशांति फैली हुई है, और उस अशांति का कारण संसार के लोगों के मन में जो विषय भोग है, इसकी भावना को बढ़ना है, ऐसा कारण माना गया है। तो उस शांति को प्रस्थापित करने के लिए भगवान चाहते थे कि कोई एक देवता जो मेरा विश्वस्त भक्त है, वो पृथ्वी पर जाकर मेरे नाम का, यश का, रूप का, गुण का, लीला का प्रचार करे। तो देवताओं की सभा में भगवान विष्णु ने वायुदेव को चुना और उनको कहा, आप इस कार्य को पूर्ण रूप से कीजिए। और भगवान ने उनको चुनकर कहा, पृथ्वी पे जाइए, जो अब सिद्धांत लोगों ने अपने मन के द्वारा बना लिए, उन अब सिद्धांतों का खंडन करते हुए शुद्ध भक्ति का प्रचार कीजिए। तो हमने कल एक छोटा सा कथा भी सुना था। अनंतेश्वर भगवान का जो मुख्य व्यक्ति है, उसके शरीर में भगवान प्रवेश करके एक ध्वज स्तंभ पर चढ़ जाते हैं और वह व्यक्ति ध्वज स्तंभ के ऊपर एक विलक्षण तरीके से नृत्य करता है और पागल व्यक्ति की तरह चिल्लाने लगता है। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं जब मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ होती है, और वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से कहता है, मुख्य प्राण जो वायुदेव के अवतार हैं, भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, वे शीघ्र ही उडुपी में प्रकट होंगे और जितने भी सिद्धांत हैं जो भक्ति के विरुद्ध है, उसका वे खंडन करेंगे। अपराध रूपी सिद्धांतों को वे चूर चूर कर देंगे और जो उपनिषद है, वेद है, उसके ऊपर भक्ति में टीकाओं को लिखेंगे। भगवान के 6 ऐश्वर्यों से वे युक्त होंगे। इस प्रकार का जो भविष्यवाणी है, पहले ही मध्वाचार्य के प्रकट होने के पूर्व ही उस व्यक्ति ने किया और इस प्रकार से वह भीड़ में विलुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। अब मध्य गेय भट्ट और वेदवती, ये दोनों मध्वाचार्य के माता पिता हैं। इन्होंने किस प्रकार से प्रकट किया मध्वाचार्य को, उनका जन्म कैसे हुआ, उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। मध्य गेह एक नवयुवक ब्राह्मण थे। उस सायंकाल मध्य गेह भट्ट अपने ग्राम पाजक क्षेत्र तक की 12 किलोमीटर की दूरी चलकर लौटे तथा उस समय उन्हें यह ज्ञात न था कि वे वायु के अवतार में क्या भूमिका निभाएंगे। मध्य गेह भट्ट का जीवन अति पवित्र था। प्रतिदिन उडुपी जाकर अनंतेश्वर के मंदिर में पुराणों पर व्याख्यान देना उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग था। जिन्होंने वेदों का दृढ़ता पूर्वक अध्ययन किया था, यद्यपि विद्यार्थी होते हुए भी उनकी ख्याति विद्वान की थी। वेदों व अन्य संबंधित शास्त्रों पर उनकी अनुपम विद्वत्ता थी। इतिहास व पुराणों पर उनकी गहरी पकड़ थी और साथ ही वे विनम्रता के रत्न से विभूषित थे, इसलिए लोग उन्हें भट्ट कहकर पुकारते थे। मध्य गेय भट्ट एक नवयुवक ब्राह्मण थे। रोज शाम को मध्य गेय भट्ट अपने पाजक क्षेत्र ग्राम से 12 किलोमीटर की दूरी चलकर लौट आते थे और उस समय उनको पता नहीं था कि वह वायु के अवतार में क्या भूमिका निभाने वाले हैं। इनका जीवन अत्यंत पवित्र था। रोज उडुपी जाते थे, अनंतेश्वर के मंदिर में पुराणों पर प्रवचन देते थे। ये इनके दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग था और वेदों का दृढ़ता पूर्वक इन्होंने अध्ययन किया हुआ था। विद्यार्थी होते हुए भी उनकी ख्याति विद्वानों में की जाती थी। अन्य संबंधित शास्त्र व वेदों में इनकी अनुपम विद्वत्ता थी। इतिहास हो, पुराण हो, उनके ऊपर इनकी गहरी पकड़ थी। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण एक भक्त का आभूषण विनम्रता, विनम्रता इनके अंदर थी। उन्होंने स्वयं को रामायण व महाभारत के आख्यानों द्वारा जनता में धर्म के प्रति सजगता उत्पन्न करने के कार्य में संलग्न कर रखा था। उनके द्वारा दिए गए गोविंद के अमृत तुल्य आनंदमय कथाओं के प्रवचन न केवल श्रोताओं के
कर्णों व मनों को वरन उडुपी में लक्ष्मी के स्वामी अनंतेश्वर के चरण कमलों की पूजा में रत देवताओं को भी प्रसन्नता आनंद प्रदान करते थे। वे शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत मायावादी सिद्धांत से कभी पथभ्रष्ट नहीं हुए। इसकी अपेक्षा वे सदैव भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति आसक्ति प्रदर्शित करते। तो मध्य के भट्ट रामायण और महाभारत के आख्यानों द्वारा जनता में धर्म के प्रति सजगता को उत्पन्न करने में कार्य करते थे। लोगों के हृदय में धर्म के प्रति आस्था बढ़े, इस कारण से वे रामायण और महाभारत पर प्रवचन देते थे और उनके द्वारा दिए गए प्रवचन अमृत तुल्य होते थे। आनंदमय कथाओं के द्वारा सजावट या अलंकारित होते थे, जिसको श्रोतागण सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। और साथ ही साथ उडुपी में लक्ष्मी के स्वामी अनंतेश्वर भगवान स्वयं उनके कथा को सुनकर, देवता भी उनके कथा को सुनकर आनंद प्राप्त करते थे। और शंकराचार्य द्वारा दिया गया मायावादी सिद्धांत से वे कभी आकर्षित नहीं हुए। इसकी अपेक्षा उन्होंने सदैव भगवान विष्णु की भक्ति को श्रेष्ठ माना। वे अपने वंशागत विग्रह अनंतेश्वर के चरणों के प्रति सतत भक्तिपूर्ण थे। उनके विद्यार्जन पूर्ण करने के पश्चात मध्यगेह का विवाह भगवान नारायण की एक श्रद्धालु भक्त वेदवती से आयोजित किया गया। दोनों पति पत्नी देहात्मक बुद्धि से विरक्त थे तथा इस प्रकार भौतिक समाज मित्रता एवं प्रेम से आकर्षित नहीं थे। वेदवती भगवान की महान भक्त थी। वह सांसारिक संपत्ति की मिथ्या आसक्ति से रहित थी। मध्य के भट्ट का विवाह वेदवती से होने के उपरांत वेदवती ने कुछ ही दिनों में 2 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश अल्पकाल में ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वेदवती ने पुनः एक कन्या रत्न प्रदान किया, जिसको देखकर मध्य के भट्ट और वेदवती आनंदित हो जाते हैं। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। फिर भी मध्य के भट्ट को यह विचार आता है कि मुझको एक असाधारण पुत्र रत्न चाहिए, ऐसा पुत्र जो वैष्णव सिद्धांत का परम ज्ञाता हो और वैष्णव सिद्धांत को इस भूमंडल में उचित रूप से स्थापित कर सके। मध्य के भट्ट सदैव भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का श्रवण करने के लिए तथा उडुपी में अनंतेश्वर श्री विग्रह की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। अब मध्य के भट्ट का जो विवाह है वह भगवान नारायण की एक श्रद्धालु भक्त वेदवती से हो जाता है और दोनों पति पत्नी के अंदर देहात्म बुद्धि नहीं रहती। दोनों विरक्त हैं। भौतिक समाज, मित्रता, प्रेम, इसके प्रति दोनों का कोई आकर्षण नहीं था। और वेदवती भगवान की महान भक्त थी। सांसारिक संपत्ति हो, मिथ्या आसक्ति हो, वेदवती से दूर रहती थी। और मध्य के भट्ट का विवाह वेदवती से होने के बाद वेदवती ने कुछ ही दिनों में 2 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय में उन दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वेदवती ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसे देखकर मध्य के भट्ट और वेदवती आनंदित हो गए। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। फिर भी मध्य के भट्ट के मन में विचार आता था, मुझको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो वैष्णव हो और वैष्णव सिद्धांतों का परम ज्ञाता हो और वैष्णव सिद्धांतों को इस पृथ्वी पर उचित रूप से स्थापित कर सके, प्रचार कर सके। तो मध्य के भट्ट सदैव भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का श्रवण करने के लिए उडुपी जाते थे और वहां पे जाकर अनंतेश्वर श्री विग्रह की सेवा भी करते थे। सेवा करने में उनका मन तल्लीन रहता था, उत्सुक रहता था। जब मध्य के भट्ट पाजक क्षेत्र में निवास कर रहे थे, उस समय वह शंकराचार्य के मायावाद सिद्धांत का बहुत अधिक बोलबाला चारों दिशाओं में हो रहा था। शंकराचार्य का जो मत है उससे मध्य के भट्ट कदापि प्रभावित नहीं हुए। वे सदैव परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सदा अत्यधिक आसक्त रहते थे। मायावाद सिद्धांत को सुनने मात्र से दुखी हो जाते थे। शंकराचार्य के अनुयायी सदैव मायावाद सिद्धांत को प्रचारित करते रहते हैं कि जो परम सत्य है वो गुणों से रहित है, उसका कोई रूप नहीं है और ये जो जगत है मिथ्या है, तो वो
उनके इस मत से सहमत नहीं थे। ऐसे सिद्धांत को परास्त करने वाला कोई एक मुझे असाधारण व्यक्तित्व वाला और सभी गुणों से युक्त एक पुत्र चाहिए जो अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा इस जगत के अंधकार को दूर कर सके। तो जिस समय मध्य के भट्ट पाजक क्षेत्र में रहते थे उस समय शंकराचार्य के मायावा सिद्धांत का चारों दिशाओं में बोलबाला था। शंकराचार्य का जो ये मत है इससे मध्य के भट्ट कदापि प्रभावित नहीं हुए। मध्य के भट्ट भगवान श्री कृष्ण के प्रति सदा अत्यधिक आसक्त रहते थे और जब भी मध्य के भट्ट शंकराचार्य के द्वारा मायावाद सिद्धांत को सुनते थे उससे वे दुखी हो जाते थे। और शंकराचार्य के अनुयायी सदैव मायावाद सिद्धांत का प्रचार करते रहते थे कि भगवान गुणों से रहित है, उनका कोई रूप नहीं है, ये जगत मिथ्या है। तो मध्य के भट्ट उनके इस मत से सहमत नहीं थे और ऐसे सिद्धांतों को परास्त करने वाला कोई एक मुझे असाधारण व्यक्तित्व वाला और सभी गुणों से युक्त एक पुत्र चाहिए जिसके अंदर दिव्य ज्ञान हो और इस जगत के अंधकार को दूर कर सके। तो मध्य के भट्ट ऐसा पुत्र चाहते थे जो इन सभी अपसिद्धांतों का खंडन कर सके, इस जगत के अंधकार को दूर कर सके, क्योंकि ऐसा सोचते थे कि मैं समर्थ नहीं हूं अकेला प्रचार करने में, मुझे मदद चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसा भाव रखे थे। उस समय मायावादी सिद्धांतों का बोलबाला था। उन्होंने भी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किया था, मुझे भी एक ऐसा पुत्र मिले जो शुद्ध भक्तों और शुद्ध भक्ति का सिद्धांत पूरी पृथ्वी पर प्रचार कर सके। जैसे ये विचार उनके मन में आए उनको आश्चर्य लगा, वो अचानक अचंभित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। उनको लगा कि ये क्या विचार मेरे हृदय में आए, कौन सी ऐसी इच्छा मेरे मन में प्रकट हो गई है। और वह सोचने लगे कि यदि ये इच्छा पूर्ति हो जाती है तो कितना अच्छा होगा। वह वेदों पुराणों शास्त्रों के परम ज्ञाता थे। उन्होंने शास्त्रों के कई उदाहरणों के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि भगवान में तो वर्णन आता है, भागवत में तो वर्णन आता है कि कर्दम मुनि ने भगवान कपिल देव को अपने पुत्र के रूप में प्रकट कराया था और पराशर मुनि ने कृष्ण द्वैपायन व्यास देव को अपने पुत्र के रूप में इस जगत में प्रकट कराकर सारे शास्त्र को इस जगत के हित के लिए प्रकट किया था। महाराज पांडु ने भीम को प्राप्त किया था। ऐसे कई सारे उदाहरण उनके मन में प्रकट हो रहे थे। तो उसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि मैं भी परम भगवान की आराधना करूंगा, उनके चरणों में निवेदन करूंगा कि दिव्य गुणों से युक्त एक पुत्र की प्राप्ति करूं। तो इस प्रकार से मध्य के भट्ट ने सोचा और उसी समय से अपने पारिवारिक विग्रह अनंतेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया। अब ये विचार जब मध्य के भट्ट के मन में आया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करे, ये विचार उनके मन में आते ही उनको आश्चर्य लगा और अचानक वे अचंभित हो गए, स्तब्ध हो गए। उनको लगा ये विचार मेरे हृदय में जो आए हैं, कौन सी इच्छा से मेरे मन में ऐसे विचार प्रकट हुए। और वे सोच रहे थे इन विचारों के बारे में और उन्होंने ये भी सोचा अगर ये इच्छा पूरी हो जाती तो कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने शास्त्रों में से कई उदाहरणों का भी विचार किया। भागवत में वर्णन आता है कि कर्दम मुनि ने भगवान कपिल देव को अपने पुत्र रूप में प्रकट कराया था। भगवान कपिल देव कर्दम मुनि के पुत्र बने थे और भगवान व्यास देव, कृष्ण द्वैपायन व्यास देव भी पराशर मुनि के पुत्र बने। इस जगत में प्रकट होकर व्यास देव ने अनेक शास्त्रों का संकलन किया इस जगत के हित के लिए। और महाराज पांडु ने भी भीम को प्राप्त किया था। ऐसे कई उदाहरण उनके मन में प्रकट हो रहे थे, क्यों ना भगवान भगवान शक्ति के रूप में मुझे भी क्यों ना प्राप्त हो, ऐसा विचार उनके मन में भी आ रहा था। तो उनके मन में ये भी विचार आया, अब मैं भगवान के चरणों में निवेदन करूंगा कि मुझे भी ऐसा पुत्र मिले जो दिव्य गुणों से युक्त हो, जिसके अंदर शुद्ध भक्ति का प्रचार करने का शक्ति हो। तो मध्य के भट्ट इस प्रकार से सोच रहे थे। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं पारिवारिक जो मेरे विग्रह हैं, जो मेरे परंपरा से आराधना विग्रहों की चलती आ रही है, अनंतेश्वर भगवान की आराधना मैं शुरू करूंगा और उनकी कृपा से ही मुझे ऐसा पुत्र मिलेगा जो
पूरी पृथ्वी पर शुद्ध भक्ति का प्रचार करेगा। तो अब मध्य के भट्ट उडुपी में भगवान अनंतेश्वर की सेवा करना शुरू कर देते हैं, भगवान अनंतेश्वर की आराधना करना शुरू कर देते हैं। किस उद्देश्य से? मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो शुद्ध भक्ति का प्रचार कर सके। तो वास्तव में देखा जाए, गृहस्थ को ऐसे पुत्र की ही कामना करनी चाहिए। संतान उत्पत्ति इस उद्देश्य से की जानी चाहिए कि जो पुत्र आए वो शुद्ध भक्त बने और शुद्ध भक्ति का प्रचार करे। और संतान के रूप में कोई ऐसा पुत्र आता है जो भक्त नहीं है, तो वह पुत्र मूत्र के समान है, क्योंकि पुत्र और मूत्र एक ही जगह से निकलते हैं, शास्त्र में ऐसा बताया गया है। तो स्त्री अगर भक्त को जन्म दे तो उसका जन्म देना सफल है। अगर स्त्री अगर भक्त को जन्म नहीं दे रही तो बांझ रहे तो अच्छा है, और बच्चे को जन्म ना दे तो अच्छा है। इसलिए भक्त होना जरूरी है। वो भक्त ही परिवार के सभी सदस्यों का उद्धार करता है और समस्त जीवों का भी उद्धार करता है। अब उडुपी में भगवान अनंतेश्वर की स्थापना सेवा करना प्रारंभ करते हैं मध्य के भट्ट। उसका जो प्रसंग है वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।